अस्सलाम वालेकुम जी। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपने स्कूल्स मैनेजमेंट सिस्टम का आपको करा दूं अपने दोस्तों को। ये हमारा डैशबोर्ड है, मेरे स्कूल का डैशबोर्ड है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जॉइंड टुडे। ये डैशबोर्ड आपको जो है ना रियल टाइम अपडेट्स देता है, जो एक नज़र में आपको पता चल जाती हैं। आज के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, इस वीक में रजिस्टर्ड हुए, इस मंथ में रजिस्टर्ड हुए और इस साल में रजिस्टर्ड हुए। ये ओवरऑल स्टूडेंट्स बता रहा है और यहाँ पे छोटा सा चार्ट दे रहा है जो एब्सेंट्स और लेट और ऑन लीव और प्रेजेंट्स की डिटेल बता रहा है। यहाँ पे भी नंबरिंग बता रहा है और यहाँ क्लास वाइज एब्सेंट स्टूडेंट्स भी बता रहा है। तो ये जो है ना आपको ओवरऑल जो डैशबोर्ड पे आपको क्या मिलता है, अपडेट्स मिलती हैं। इस तरह इसमें स्टूडेंट्स का सेक्शन है जिसमें न्यू एडमिशन फॉर्म है। न्यू एडमिशन फॉर्म में आप डाटा फिल करते हैं। यहाँ पे आप बताते हैं कि अगर सिबलिंग है, यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पे सिबलिंग सेलेक्ट करते हैं, बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं और उसके वालिद की डिटेल यहाँ पे ख़ुद ब खुद फिल हो जाती है। और अगर यहाँ से भी नहीं तो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स पे क्लिक करके आप पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो पेरेंट की डिटेल खुद ब खुद फिल हो जाती है। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके पेरेंट्स की डाटा डिटेल मैनुअली दोबारा से नए पेरेंट की प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फाइनलाइज एडमिशन पे आपको फिर इसकी पूरी स्लिप मिलती है, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। सर्च स्टूडेंट्स में, चूँकि अभी मैंने कोई एडमिशन नहीं करना, याद रहे कि मैं अपना रियल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई डाटा फिल नहीं कर सकता एक्स्ट्रा। अच्छा, सर्च स्टूडेंट्स में हम बाय नेम, बाय जीआर नंबर, रोल नंबर के ज़रिए या फादर नेम के ज़रिए हम स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट का नाम लिखता हूं तो देखें नाम आ गया। इसी तरह मैं दुआ लिखता हूं तो दुआ नाम की जितनी भी बच्चियां हैं उनकी लिस्ट आ जाती है और क्लिक करके हम उसकी प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं। इस प्रोफाइल में आप इसका क्यूआर कोड है जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए होता है। प्रिंट प्रोफाइल पे क्लिक करके आप एक पीडीएफ की खूबसूरत प्रोफाइल पेरेंट्स को सेंड कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट का क्यूआर कोड ई वेरिफिकेशन के लिए और तमाम डिटेल भी दी गई है। इस तरह से यही प्रोफाइल डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ये बटन प्रेस करके आप पेरेंट को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं कि भाई आपका बच्चा नहीं आ रहा या आपके बच्चे की फ़ीस पे नहीं है, कुछ भी कस्टमाइज्ड मैसेज आप सेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू सेंड होगा। सेंड व्हाट्सएप प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपके बच्चे की ये प्रोफाइल जो मैंने प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई थी, ये व्हाट्सएप पे पीडीएफ बन के सेंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ये एक पेरेंट को चली जाएगी और वो कंफ्यूज होंगे। लिविंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं जब बच्चा छोड़ रहा होता है। अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक करके आप बच्चे की पूरे मंथ की, ईयर की या डेट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। कस्टम बिल जनरेट कर सकते हैं, जैसे किसी ने यूनिफॉर्म ख़रीदा, किसी ने कुछ पैसे देने हैं या किसी ने बुक्स ली हैं या कोई भी उसका बिल है, कस्टम बिल क्रिएट कर सकते हैं आप। ड्रॉप नोटिस पे अगर बच्चा ड्रॉप हो चुका है तो यहाँ पे क्लिक करते ही पेरेंट को ये एक रेडीमेड ड्रॉप नोटिस व्हाट्सएप के ज़रिए भी सेंड किया जा सकता है। और प्रिंट प्रीव्यू में देखें, इसका एक प्रोफेशनल प्रिंट भी लिया जा सकता है जो कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा और बना बनाया मिल जाएगा। सेंड व्हाट्सएप पे इसलिए क्लिक नहीं कर रहा कि पेरेंट को चला जाएगा कि आपका बच्चा ड्रॉप आउट हो चुका है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जी, ये सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। क्लास वाइज स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको मिलती है।
यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करें और आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। ड्रॉप स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाती है, पूरा टेबल जो स्टूडेंट्स आपने ड्रॉप किए होंगे पूरे साल में उन सब की यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, ये देखें। और इनमें से किसी जो रिसेंटली ड्रॉप्ड आउट हैं उनको आप यहाँ से डायरेक्ट नोटिस भी सेंड कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये देखें यहाँ पे क्लिक करते ही आपके बच्चे के जो है ना वो नोटिस ड्रॉप नोटिस चला जाता है। मैं आपका इसको यहाँ से सर्च स्टूडेंट से आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि किस तरह का नोटिस चाहता है। सर्च कर लेता हूँ किसी स्टूडेंट को, चूँकि ये ऑलरेडी ड्रॉप्ड हैं तो मैं इनको दोबारा से नहीं भेजना चाहता कुछ भी। शायान को क्लिक किया, नीचे ड्रॉप स्टूडेंट का ये है, क्लिक करते ही आपको इस तरह का एक पूरा नोटिस बन जाएगा। सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही आप सेंड कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं इस तरह का। देखें जो मैंने आपको पहले शायद बता भी दिया है। अच्छा जी, इसके बाद जी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है जो आपसे अक्सर डिप्टी साहब के ऑफिस से एईओ साहिबान मांग लेते होते हैं। तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ के पेज पे क्लिक करके आप अपने स्कूल की ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ से आपको इसका प्रिंट मिलेगा प्रॉपर फॉर्मेट किया हुआ। और क्लास वाइज स्टूडेंट्स के भी आप पेज प्रिंट ले सकते हैं। ये देखें क्लास वाइज स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और यहाँ फ्लोटिंग बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करते ही आप इसके प्रिंट्स भी ले सकते हैं। जब तक कि ये लोड नहीं हो जाता पूरा तब तक प्रिंट नहीं ले सकते। ये देखें क्योंकि पूरी क्लासेस पूरे स्कूल के पेजेस बन रहे हैं तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके बाद फ्रंट डेस्क है। फ्रंट डेस्क पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐड विजिटर और एग्जिट विजिटर्स के दो ऑप्शन मिलेंगे। ऐड विजिटर्स में आपका जो रिसेप्शनिस्ट है वो विजिटर की डिटेल फिल करेगा, जैसे मैं अपनी डिटेल फिल करता हूँ और आपको भी इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। मैं अपना नंबर भी फिल करूँगा, NIC नंबर फिल करूँगा, किससे मिलना है, प्रिंसिपल साहब से मिलना है, क्यों मिलना है जी, स्टूडेंट्स मीटिंग है या रिगार्डिंग उसका जो क्या कहते हैं एडमिशन इंक्वायरी है। एडमिशन इंक्वायरी जो भी है वो लिख के सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है। यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ जाएगा जी, ये इनसाइड है बंदा, अभी ये ऑफिस में गया हुआ है और मुझे इसका व्हाट्सएप मैसेज भी आ गया होगा। मैं वेब व्हाट्सएप ओपन करके आपको इसका मैसेज भी दिखा देता हूँ जो कि मेरे पास आया हुआ होगा। अब जब मैं ये बंदा जाएगा तो आपका रिसेप्शनिस्ट जस्ट इस पे क्लिक करके इसको मार्क एग्जिट करेगा और यहाँ पे स्टेटस लेफ़्ट शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये रियल टाइम में मैसेजिंग सेंड होते हैं, मैसेजेस व्हाट्सएप पे सेंड हो जाते हैं जैसे ही आप ऐड करते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप का आइकॉन, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इसके साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड है। और जैसे ही कोई भी मैं अपडेशंस करता हूँ या एंट्रीज़ करता हूँ उसके रिगार्डिंग एक प्रोफेशनल सा मैसेज फॉर्मेटेड मैसेज जो बन के ना ऑटोमेटिकली पेरेंट्स को चला जाता है, आपको मैनुअल सेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह यहाँ पे फ़ीस सिस्टम दिया गया है। सबसे पहले आप फ़ीस जनरेट करते हैं, हर महीने यहाँ से फ़ीस जनरेट करते हैं, जहाँ से मंथ सेलेक्ट करते हैं। जैसे अभी मेरे पास मंथ आ रहा है जी, नेक्स्ट अप्रैल के बाद आ रहा है मई 2006 और ड्यू डेट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मंथ मई एंड ड्यू डेट होगी 5, ठीक है। और अगर आप कोई फ़ाइन लगाना चाहते हैं तो लेट फीस में फ़ाइन भी लिख सकते हैं जी आप। हम आपसे 300
अगर आप ड्यू डेट में पे नहीं करते तो चार्ज करेंगे। जनरेट करते ही आपकी फ़ीस एंट्री जो स्लिप्स हैं वो सारी जनरेट हो जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरी अप्रैल की फ़ीसेस जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। और फ़ीस रजिस्टर में मैं फ़ीस पे कर सकता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चों की फ़ीसेस क्लियर हैं और इसकी पेंडिंग है, ये इसकी 1500 रुपये फ़ीस पेंडिंग है। इस पर क्लिक करके ओपन इनवाइस पे क्लिक करके मैं इसको पे करूँगा। ये देखें जी, रिमेनिंग 1500 है, पेएबल 1500 है, लेट फ़ीस कोई नहीं है और पे अमाउंट 1500 खुद ही ऐड हो रही है। अगर मैं इसमें से डिस्काउंट करता हूँ तो आप देखते हैं मैं 100 रुपये डिस्काउंट करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1400 रह जाता है। किसने पे किया है, फादर ने, मामू ने, चाचा ने, किसने पे किया है यहाँ से सिलेक्ट करें और मेथड सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कंफर्म करेंगे तो इनको एक मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा जिसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें इस तरह का मैसेज जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि आपके बच्चे की फ़ीस इतनी थी, इसमें इतना डिस्काउंट है और इतना आपने मेथड कैश के ज़रिए आपने पे कर दिया। ये फ़ीस के मैसेजेस ऑटोमेटिकली सेंड हो जाते हैं। तो इसको फ़िल्टर किया जा सकता है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ड्यू डेट से भी और मंथ से भी, और ऑल स्टूडेंट्स को भी फ़िल्टर किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट्स का पेज है। जिन बच्चों ने फ़ीस नहीं दी उनके डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट्स के यहाँ नेम आ जाते हैं और आप इनका प्रिंट प्रीव्यू भी ले सकते हैं। ये जी डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट्स हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आपको इनकी स्लिप्स मिलेंगी और एक वार्निंग मैसेज मिलेगा कि जी आपके बच्चे की फ़ीस रहती है, ये डिटेल्स हैं, आप बराए करम इसको जो है ना पे कर दें। ये वार्निंग इनवाइसेस जनरेट हो जाएंगी तमाम बच्चों की जिन्होंने अभी तक फ़ीस पे नहीं की है। तो ये आपको डिज़ाइन नहीं करनी पड़ेंगी, हाथ से नहीं लिखनी पड़ेंगी, कंप्यूटराइज्ड वेल फॉर्मेटेड आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, होमवर्क के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम हमने बना रखा है। होमवर्क जो आप डेली डायरीज़ भेजते हैं, डेली डायरीज़ के लिए आप देखें राइट डायरी, यहाँ पे आप जो है ना आप क्लास सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज 3 क्लास की डायरी लिख रहे हैं, क्लास, सब्जेक्ट कंप्यूटर, डेट आज की, और यहाँ पे आप लिखना शुरू करते हैं जो भी होमवर्क है, लिख के सेव कर देते हैं। और अगर आप की टीचर्स, जैसा कि हमारे साथ ही अलमिया है, टीचर्स या रिसेप्शनिस्ट को लिखना नहीं आता, वो मिस्टेक्स करती हैं या टाइम नहीं होता, तो यहाँ पे वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। मैं आपको ट्राई कराता हूँ। मैं अभी कंप्यूटर का होमवर्क राइट करना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो यहाँ पे राइट डाउन करो, और जैसे ही स्टॉप करूं तो मुझे शो कराओ कि क्या लिखा है। ये देखें जी, मैंने जस्ट बोला है और उसने लिख दिया है। और सेव करूंगा तो नीचे ये देखें क्लास वाइज 8, 5, 4 ये क्लास वाइज डायरीज बन गई हैं। और इससे भी और उम्दा बात, अब यहाँ पे आता है डाउनलोड होमवर्क। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बने बनाए खूबसूरत डायरी पेजेस मिलेंगे जेपीजीज में, यानी पिक्चर फॉर्मेट में, जो जस्ट आप डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे वालिदैन को सेंड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्योंकि ये सारी क्लासेस के बने हुए हैं, देखें रेडी टू एक्सपोर्ट हैं और ये यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। जिसको भी मैं डाउनलोड करना चाहूँ ये यहाँ पे क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, और अगर मैं सारे एक साथ डाउनलोड करना चाहूँ तो ये वाला बटन दिया गया है। हमने आज के ये सारे बना के सेंड कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पेरेंट्स का ग्रुप है, स्मार्ट साइंस स्कूल सिस्टम, और यहाँ पे आप देखें हमारी डायरीज गई हुई हैं। ये बनी बनाई डायरी जो है ना, ये खूबसूरत फॉर्मेट में नर्सरी की डायरी, ये देखें सारी क्लासेस की ये डायरीज गई हुई है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत HD फॉर्मेट में बना हुआ है, जो कि
पेरेंट्स इजीली पढ़ और डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लास नर्सरी, डेट 15 तारीख, और ये होमवर्क इंग्लिश, उर्दू, और ये फॉन्ट भी ज़बरदस्त इसके साथ आपका। इस तरह से आप इमेजेस भेज सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद आता है जी स्टाफ का सेक्शन। यहाँ पे आप स्टाफ की प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं, एक्टिव स्टाफ देख सकते हैं, ओल्ड स्टाफ देख सकते हैं। अटेंडेंस के लिए यहाँ पे दो तरीके दिए गए हैं। एक अटेंडेंस रजिस्टर दिया गया है जिसे हम मैनुअल अटेंडेंस कहते हैं, और एक अटेंडेंस स्कैनर दिया गया है। ये अटेंडेंस रजिस्टर है। आप क्लास सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑटोमेटिकली आज की सिलेक्टेड है, लोड करते हैं स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे प्रेजेंट होते हैं। जो एब्सेंट होता है उसको हम यहाँ से स्टेटस इसका एब्सेंट करते हैं और अपडेट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो एब्सेंट है वो रेड में शो हो रहा है। देखें, मैं अगर इसको एब्सेंट करता हूँ ये रेड हो जाता है, और मैं इसको लेट करता हूँ ये येलो हो जाता है, ऑन लीव करता हूँ तो ये ब्लू शेप में आ जाता है, और यहाँ से सेव करूँगा तो ये इनकी अटेंडेंस सेव हो जाएगी। वेरी सिंपल है। जस्ट आपने टीचर से एब्सेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगवानी है, और ये लोड करके जस्ट जो भी एब्सेंट स्टूडेंट है उनको एब्सेंट सेलेक्ट करके सेव कर देना है, तो तमाम स्टूडेंट्स की हाज़िरी लग जाएगी। इसी तरह से दूसरी क्लास, तीसरी सारी क्लासेस की आप हाज़िरी लगा सकते हैं। और अगर आप एडवांस मोड में जाएं तो अटेंडेंस स्कैनर है। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पे कैमरा ऑन हो जाता है। जैसे देखें जी, कैमरा ऑन हो गया है और आपको मेरा चेहरा भी दिखाई दे रहा होगा। अब जब बच्चा अपना कार्ड ऐसे सामने डिस्प्ले करता है तो उसकी हाज़िरी लग जाती है। कार्ड के ऊपर QR कोड लगा हुआ होता है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी ब्लैंक पेज दिया गया है, बल्क इंपोर्ट डेटा दिया गया है। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेते हैं और आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा है जी एक्सेल फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से इस टूल की मदद से स्टूडेंट्स का डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और ये देखें बल्क इंपोर्ट में इंपोर्ट स्टूडेंट्स और इंपोर्ट पेरेंट्स, और यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है। एक्सेल की जो सैम्पल फाइल है वो भी दी गई है आपको। और हार्ड रीसेट डाटा, अगर आप कोई मिस्टेक कर बैठते हैं तो आप यहाँ से पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को रीसेट करते हैं, तो तमाम डाटा जो है इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एडमिशन, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब आपका रीसेट हो जाता है। ये उनके लिए है जो नया ये सॉफ्टवेयर लेते हैं और वो अभी सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उसको ऑपरेट करने की, तो मिस्टेक्स करते हैं, फिर उसको रीसेट करते रहते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक डेटा टेबल को जैसे अटेंडेंस, क्लास डेजिग्नेशंस, फीस, होमवर्क, लाइब्रेरीज, नोटिफाई APIs या किसी भी टेबल को आपने रीसेट करना हो तो यहाँ से सिलेक्टिव टेबल्स को भी रीसेट किया जा सकता है। अच्छा जी, डेटाबेस का बैकअप भी लिया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जस्ट रन बैकअप पे क्लिक करें और बैकअप क्रिएट हो जाता है। इसको आप डाउनलोड करके अपने पास महफूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और डेटा बेस बैकअप हो गया। लाइब्रेरी में आप अपने पास जो भी किताबें हैं उनको आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं एक किताब दर्ज कर देता हूँ, ये देखें, ये मैंने मेरी प्यारी किताब दर्ज कर दी है, तो यहाँ पे इसकी डिटेल शो हो रही है जी। ये अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरी में। अगर हम इशू करना चाहें तो जस्ट इशू पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे और ये कंफर्म इशू किया। देखें, अब्दुल मन्नान को 6 क्लास का स्टूडेंट है, उसको 15 तारीख को ये इशू की गई है।
और रिटर्न पे क्लिक करते ही वापस ये अवेलेबल स्टेटस में शो हो जाएगी। ये सिंपल लाइब्रेरी सिस्टम है। जितनी भी आप बुक्स लेके आते हैं तो यहाँ से आप ऐड करते जाएंगे, बुक्स के नेम लिख के आप ऐड करते जाएंगे और ये आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी। इसी तरह से जनाब आपके पास आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आप जो है ऐड कर सकते हैं सेटिंग्स में आप सेक्शंस बना सकते हैं, क्लासेस ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप एंड एसएमएस की एपीआईज जो सेटिंग होती है उसको लगा सकते हैं, ईमेल्स की सेटिंग कर सकते हैं, लोगो एंड हेडर्स। हाँ जी, जो अभी इनवाइसेस आपको शो हो रही थी, जो फॉर्मेटेड पेज शो हो रहे थे, वो इसमें आपके ये बने हुए हैं। देखें, हेडर मैंने ग्राफिक्स में फ़ोटोशॉप से बना के अपना अपलोड किया हुआ है, लोगो भी अपलोड किया हुआ है। ये वाला लोगो जो यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ से अपलोड किया हुआ है, और ये फेव आइकॉन जो कि यहाँ पे शो होता है ये भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। इसके बाद जनाब हमारे पास है स्टूडेंट कार्ड डिज़ाइन। ये देखें जी, हम यहाँ से कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टूल्स दिए गए हैं, स्टूडेंट नेम इंक्लूड करें, हेडर लोगो इंक्लूड करें, सर्कल लोगो इंक्लूड करें, नेम, फुल फादर नेम, सेक्शन जो भी है आप क्लिक करते जाएं और इसमें इंक्लूड होते जाएंगे, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, क्यूआर कोड कहाँ शो करना है, नाम कहाँ पे शो करना है, आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो देन जब आप जनरेट करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स के कार्ड ऑटोमेटिकली इसी डिज़ाइन में जनरेट हो जाएंगे। डिज़ाइन अपना खुद का खुद तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिज़ाइनर दिया गया है आपको। इसी तरह जी अब आ जाते हैं जी सेटिंग्स के अंदर ही, यहाँ पे आपको दिया गया स्टाफ के कार्ड्स को भी इसी तरह डिज़ाइन किया जा सकता है। एडिट स्कूल प्रोफाइल, स्कूल की प्रोफाइल को एडिट किया जा सकता है, जो कि अभी ये ज़ेरे तामीर है, अंडर डेवलपमेंट है ये पेज। अच्छा, मैंने डैशबोर्ड पे ही बता दिया है उर्दू में। यहाँ पे देखें कि आप ये स्कूल का बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें डेली बेसिस पे तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो नए फीचर्स हम रोज़ाना इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। अच्छा जी, सेटिंग्स के अंदर मज़ीद क्या है, इसमें आप स्टूडेंट्स की हाँ जी, एडिट स्कूल प्रोफाइल के बाद स्टूडेंट्स प्रमोशन का सेक्शन यहाँ पे आता है। यहाँ से आप क्लास चेंज कर सकते हैं, या किसी एक को या बहुत सारे स्टूडेंट्स को, सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को दूसरी क्लास असाइन कर सकते हैं, या कोई और टीचर असाइन कर सकते हैं। जैसे क्लास चेंज में आप क्लास सेलेक्ट करते हैं, सॉरी मैं अनअसाइंड स्टूडेंट सेलेक्ट करूँगा, जो कि किसी क्लास को नहीं असाइन किए गए, तो यहाँ शो हो जाएंगे। अभी सारे असाइंड हैं। नर्सरी क्लास सेलेक्ट की, नर्सरी के बच्चे आ गए। इनमें से कुछ को हमने किसी दूसरी टीचर के पास भेजना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करके नई क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिस क्लास में भी भेजना है सेलेक्ट करके प्रमोट पे क्लिक करेंगे, तो ये बच्चे उसी क्लास में चले जाएंगे। इसके बाद है जी असाइन टू टीचर, स्टूडेंट्स की क्लास सेलेक्ट करें और स्टूडेंट सेलेक्ट करें जितने भी किसी टीचर को असाइन करने हैं। जैसे कि मैं ये किन्जा राशिद को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके इस टीचर को असाइन हो जाएंगे, मींस इसकी क्लास में चले जाएंगे। टीचर वाइज असाइनमेंट टूल है। व्हाट्सएप के अंदर क्या है जी, व्हाट्सएप के अंदर आपको कनेक्टिविटी, व्हाट्सएप कनेक्शन मैनेज करने का पेज मिलता है। डिलीट करके आप नया नंबर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इसको कनेक्ट करना बहुत आसान है। मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। देखें, डिलीट किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी व्हाट्सएप नंबर।
क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करते ही आपको एक QR कोड शो होगा जो आप अपने व्हाट्सएप से स्कैन करेंगे और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़, अब मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है तो एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे जो आइकॉन ग्रीन दिख रहा था वो एक ग्रे शेप में हो गया है, जो कि आपको एक आंख से देखने में बता देता है कि आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड नहीं है, किसी भी रीज़न से डिसकनेक्टेड है। आप इसको दोबारा से कनेक्ट कर लें, ठीक है सर। अच्छा, इसमें फिर डाउनलोड फीस रिकवरी लिस्ट, ये एक पेज है, ये हम मंथली प्रिंट आउट ले के अपने पास रख लेते होते हैं। मेरे बच्चों की तमाम स्टूडेंट्स की फ़ीस इक्वल है, 1500 रुपये पर मंथ है, ये देख रहे हैं आप। और हम फ़ीस के मामले में स्ट्रिक्ट हैं, किसी को कोई रियायत नहीं देते, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम फ़ीस के मामले में पेरेंट्स के साथ नरमी कर रहे हैं तो अपने स्टाफ के साथ, अपने स्कूल के साथ और ख़ुद अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि अखराजात को मेंटेन रखना इसी के ऊपर मुनहसर है। ठीक है सर जी, ये हम डाउनलोड करके अपने पास रख लेते होते हैं और जो भी फ़ीस पे करता है बच्चा तो साथ साथ उसको टिक करते जाते हैं। फ़ीस लिस्ट में बच्चे की तस्वीर भी आ जाती है और बच्चे का नाम, उसका जर्नल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डिटेल, फ़ीस जितनी भी उसकी रहती है, जो भी वो पूरा रिकॉर्ड आ जाता है और हम इसको प्रिंट करके ऑन द टेबल रख लेते होते हैं। ठीक है, उसके बाद जी डाउनलोड्स के सेक्शन में मज़ीद हम चीज़ें डाउनलोडेबल रखेंगे, जैसे एडमिशन फॉर्म हो गया, लीविंग सर्टिफिकेट हो गया, या जी प्री ड्रॉप नोटिफिकेशन हो गया, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो वेल फॉर्मेटेड होंगी वो हम इसमें रखेंगे। ये सारा मैंने आपको स्कूल का इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आप मुझे इसमें सजेशंस भी दे सकते हैं। वेरी इसको सिंपल बनाया है हमने और सिर्फ वो चीज़ें रखी हैं जो हमारी रोज़मर्रा स्कूल लाइफ में हमें ज़रूरी होती है। साथ साथ हम डेली बेसिस पे इसमें नए फीचर्स का भी इजाफ़ा करते आ रहे हैं। जैसे आज ही हमने इसमें ड्रॉप स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन भेजने के लिए बनाया है, जो कि आप स्कूल स्टूडेंट्स लिस्ट में भी बटन देख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट में देखें एडिट प्रोफाइल के नीचे आपको ये दिखाई देगा, ये वाला बटन। इस पर क्लिक करते ही नोटिस खुद ब खुद बन जाता है, प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है और व्हाट्सएप पे सेंड भी किया जा सकता है। और सर्च स्टूडेंट में भी यही चीज़ आएगी। ये देखें, मैं अगर सर्च करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे भी दिखाई देगी। और ड्रॉप्ड, और जब ऑल स्टूडेंट्स में जब हम इसको एडिट करते हैं, एडिट करके जब हम यहाँ इसका स्टेटस ड्रॉप करेंगे और यहाँ रीज़न मेंशन करेंगे, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो जो सक्सेस मैसेज आएगा वहाँ पे भी आपको एक बटन दिखाई देगा कि क्या आप इसका नोटिस जो है ना पेरेंट्स को सेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी सेंड टू व्हाट्सएप का बटन शो होता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं भाई मेरे, जो मैंने आपको मुकम्मल इंट्रोडक्शन दे दिया है। ये सॉफ्टवेयर अभी भी तकरीबन कह लें कि 50% है। इसका 50% हमने इसमें मज़ीद चीज़ें इंक्लूड करनी हैं, जो ग्रुप में हम इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे इंक्लूड होंगी बताते जाएंगे। ठीक है जी। और ये देखें, स्टूडेंट्स की तस्वीर जो है एक कॉन्फिडेंट अंदाज में यहाँ पे बन जाती है AI की मदद से। और ये जो QR कोड है ये रियल टाइम आपको लाइव स्टूडेंट्स की डिटेल शो करवाता है कि जी स्टूडेंट वाकई रजिस्टर्ड है और ये इसका डाटा है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।